कभी कभी किसी आदमी को कुछ मिल जाता है ना, तो वो अपने आप को शेर समझने लगता है। राष्ट्रीय जनता दल की जो अभी स्थिति थी 25, वो तो 24 ही समझिए। अब अंतिम टाइम में कैसे ये जीत गए। एनडीए का अधिकार है कि वो 5 उप मुख्यमंत्री बनाए, कि 1 उप मुख्यमंत्री बनाए, कि नहीं बनाए। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व जो है वो समाप्त हो गया। जनता ने मैंडेट दे दिया। एनडीए को इस बार पूर्ण बहुमत बिहार में आई है और महागठबंधन जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के लोग कहते थे कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है, तो अब जदयू ने भी और बीजेपी ने भी अपना अस्तित्व बचा लिया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पशुपेश अभी भी हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु हैं। मनु जी, बीजेपी जदयू से काफी आगे है। क्या लगता है, बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस भयानक जीत, मैं इस जीत को भयानक जीत मानता हूं। जनता का भयानक आशीर्वाद एनडीए को मिला है। इसके लिए बिहार की जनता को लख लख बधाई। और जहां तक प्रश्न आपने किया कि मुख्यमंत्री मानेगी, ये मानने न मानने का कहीं कोई बात ही नहीं है। ये तो तय है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश जी, आप देखेंगे, उम्मीद है 20 या 21 तारीख को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इसमें कहीं से कोई इफ, बट, अंतु, परंतु, करंतु कोई शब्द है ही नहीं। नहीं, इस बार काफी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। कई लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं डिप्टी सीएम के। ममता बनर्जी की भी चर्चा है, रामकृपाल यादव की भी चर्चा है, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, इन तमाम नामों की जो चर्चा है। ऊपर से जो है चिराग पासवान ने भी कहा है कि हम अपनी पार्टी से भी एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, यही बातचीत जब सीट का बंटवारा हो रहा था, उस समय भी यही स्थिति थी। कोई 25 कह रहे थे, कोई 26 कह रहे थे, कोई 55 कह रहे थे। उन पार्टी के नेताओं के द्वारा उसके बाद जब बैठने के बाद मामला निपटाया ना, एक भी जगह पर कहीं फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिला क्या एनडीए में? तो वही स्थिति है। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री को बनना है, मंत्री बनना है, ये सब घटक दल के जो हमारे 5 पांडव है ना, वो 5 पांडव बैठेंगे। और उसमें जो सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, उनके साथ विचार विमर्श होगा और वो फाइनल होगा। ये तो देखिए, ये तो एनडीए के घटक दलों का अधिकार है, एनडीए का अधिकार है कि वो 5 उप मुख्यमंत्री बनाए, कि 1 उप मुख्यमंत्री बनाए, कि नहीं बनाए। ये तो जब पांचों आदमी बैठेंगे और बैठने की कार्यवाही शुरू है उन लोगों की। हो सकता है कि मीडिया में या आम पब्लिक में नहीं आ रहा हो, लेकिन सभी लोग नीतीश जी से मिल रहे हैं, बातचीत हो रहा है। और अंतिम फाइनल का जो होता है, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उनको पहले जदयू विधायक दल के नेता बनना होगा। विधायक बनने के बाद फिर एनडीए के सभी घटक दलों के विधायक बैठेंगे, उसमें उनको नेता चुनेंगे। फिर वो गवर्नर को जाकर अपना पत्र सौंपेंगे, रिजाइन देंगे। तो ये सब प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया में पार्टी लगी हुई है, सभी घटक दल के नेता लगे हुए हैं। आप पे, आपके पार्टी पे आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के बीच आप लोग 10-10 हजार रुपए जो बांटे हैं वो इनडायरेक्टली। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो 18 तारीख को मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे। एक दिन काउंटिंग से एक दिन पहले भी 13 तारीख को भी उसने घोषणा कर दिया था
कि 18 को हम शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। हो गया तभी हम नहीं ले पाए हैं। क्या हो गया? उनके पार्टी के लोग तो कह रहे हैं ना कि वोट चोरी की गई, घूस अब भाई बांटा गया, मैंने घूस वही तो बांटा बात मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमने 10,000 रुपया देने की घोषणा किया था कि इतने लोगों को देंगे, वह चुनाव के बीच में दिया था क्या? कि चुनाव से पहले हमने घोषणा किया था? और अगर मान लीजिए कि आप राज्य सरकार के 5 लाख कर्मचारी हैं और 3 लाख कर्मचारी को 31 तारीख को ही पेमेंट मिल गया और दूसरे और कर्मचारियों को 5 तारीख के मिले कि 10 तारीख के मिले, तो ये नया होगा क्या कि उनको उसी माह का पेमेंट मिल रहा है? कोई नए माह का तो पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो हमने जो 10,000 देने की घोषणा किया और हमने कहा कि इतने लोगों को देंगे, इतने फॉर्म भरे हैं, जो डेट निर्धारित था उस डेट के बाद तो कोई फॉर्म नहीं भराया है, कोई वेबसाइट नहीं चालू है। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा उन लोगों का पैसा उन लोगों को दिया गया है, कोई नए लोगों को नहीं दिया गया है। इसीलिए ये कहीं से भी कोई चुनाव आचार संहिता में नहीं आती है। हमने तो कहा कि 10,000 देंगे, उन्होंने तो कहा कि 10,000 वापस ले लेंगे। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बैंक वाले नोटिस भेज दिए हैं, जबकि हमने शुरू में ही कहा और पीछे तक भी मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि ये 10,000 रुपया वापस नहीं होगा, ये 10,000 रुपया वापस नहीं होगा। और इसके बाद जो व्यवसाय करेंगे उसमें जो जरूरत मिले रहने का होगा वह 2 लाख तक सरकार देगी, जो देगी वो भी वापस नहीं लेंगे। तो आप बताइए कि इसको घूस आप कैसे मान रहे हैं? नहीं मनु जी, आप लोग जो है किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी थी आप लोग की, इतना प्रचंड बहुमत, क्या क्या दिखा? देखिए आपके आप अगर सिंह जो है उन पर नहीं नहीं आप के बावजूद भी जीत हाँ, जाते हैं। गिनती से पहले नहीं नहीं कहते हैं कि हम भोज की तैयारी कर देते हैं। नहीं नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्थिति जो है ना, ये स्थिति 2010 में भी थी। आप जरा सा याद करके देख लीजिए। ठीक है, कभी कभी किसी आदमी को कुछ मिल जाता है ना, तो वो अपने आप को शेर समझने लगता है। राष्ट्रीय जनता दल की जो अभी स्थिति थी 25, वो तो 24 ही समझिए। अब अंतिम टाइम में कैसे ये जीत गए, तो उस समय भी इनकी स्थिति यही थी निखिल जी, 25-26 थी। लेकिन चिराग पासवान जी के जो था कैंडिडेट, वह कैंडिडेट जहां जहां वोट काटा है वहीं वहीं राजद या विपक्ष के लोग जीते हैं। इस बार चिराग पासवान जी हम लोगों के साथ थे। इन लोगों ने बहुत ज्यादा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि चिराग जी चुन चुन के बदला लेंगे, चिराग जी ये करेंगे, चिराग जी को हनुमान बना के बीजेपी ने भेज दिया है। ये सब बातें आ रही थी, लेकिन न चिराग जी ने कोई गलत किया और न जदयू के वर्करों ने कोई गलत किया। क्योंकि नीतीश कुमार जी की एक खासियत है, जब मिलते हैं तो पूरे गले से मिलते हैं और जब छोड़ते हैं तो पूरे दूरी तक छोड़ देते हैं। नतीजा आ गया कि फिर हम आ गए। अरे हम ही और जदयू, हम ही और बीजेपी फर्स्ट और सेकंड रहे हैं 2005 के बाद से, आप देख लीजिए ना। तो इसीलिए बिहार में ये सब बिहार में तीसरा और विकल्प किशोर भी आए थे। अरे भाई, प्रशांत किशोर जी को यहाँ से पैसा वसूलना था टिकट के नाम पर, हवा पानी देखना था। होता है ना कि दुकान में अगर आप सामान रखिएगा ना तो सामान देख के भी बिक्री होता है। तो प्रशांत किशोर जी के पास पैसा था और प्रशांत किशोर जी उस दृष्टि से लेके चले थे। उसमें उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया।
प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने आए थे, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए थे, वो कर दिया। प्रशांत किशोर का कोई ऐसा वोट कटा है कि जिससे कोई एनडीए का उम्मीदवार जीत गया हो? एक सीट तो आप बता दीजिए ना, एक सीट बता दीजिए ना कि जहां प्रशांत किशोर के कारण एनडीए जीत गई हो। प्रशांत किशोर का अब कई जगह जमानत बचा है, वो देखिएगा ना। प्रशांत किशोर तो मैं कहा कि वो राजनीतिक हो ही नहीं सकते हैं, वे पॉलिटिकल दलाल थे। कुछ जनता उनके बहकावे में आ गई, कुछ लोगों ने टिकट के लिए उनके पीछे पीछे हुजूम चलता रहा है। देखिए निखिल जी, आप एक चीज का गौर कीजिएगा कि राजद की भी रैली होती है तो उतनी ही भीड़ जुटती है, एनडीए की भी रैली होगी तो उतनी ही भीड़ जुटेगी कम बेसी। सीपीआई और माले की जो मीटिंग गांधी मैदान में होती थी तो चप्पा चप्पा भरा रहता था, आपने देखा होगा। लेकिन परिणाम क्या होता था ये तो सामने था। अब वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी ने कभी कांग्रेस देखिए, मैंने लोग को कितने बेवकूफी ये लोग बनाते हैं कि जिसका इनको लग रहा है कि बिहार के लोग बहुत बुर्बक हैं। अरे भाई, बिहार के लोग ही हैं कि आज देश चल रहा है। अगर बिहार के लोग, हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षा में बैठना बंद कर दे 1 साल 2 साल, तो पूरे देश में आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर एमबीए की अकाल पड़ जाएगा। ये बिहार है। तो फिर इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो कौन सबूत दिखा रहे हैं? सबूत तो आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल भी दिखाए थे, लेकिन टाई टाई फिश हो गया। इतनी इतनी बड़ी बात हो गई भाई, वोट चोरी हो गया। आतंकवादी को छुड़ाने के लिए इनके वकील, इनके पार्टी के नेता लोग, गठबंधन के नेता लोग 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं रात में। लेकिन इतने लाख लोगों का नाम चुनाव आयोग ने गल काट दिया, एक बार भी गए क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर चल रहा था ना, पूछा था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि किसका नाम कटा है, क्या कटा है, आप दीजिए। अगर चुनाव आयोग ने कोई गलती किया होगा तो हम एसआईआर को खारिज कर देंगे, कहा था ना। दिए थे क्या? एक भी आदमी को दिए थे क्या? और अभी चुनाव हुआ, कौन बूथ पर 500 से, अगर 243 में आप बांटिएगा, 60 लाख ये लोग बोल रहे हैं, तो 300-400 लोग हर बूथ पर नाम कटे होंगे। किसी बूथ पर जहां 200 लोग खड़े हों कि मेरा नाम काट दिया है, मेरा नाम काट दिया है, कोई मिला है क्या किसी प्रेस वाले को? कहीं देखा है क्या? तो अब झूठ की लंबी होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। हमने कुछ नहीं किया। आपने अभी पूछा ना कि आपने कौन सी रणनीति तैयार की, हमने कोई रणनीति नहीं तैयार किया। हम जो विकास कर रहे थे, पानी का, बिजली का, सड़क का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, मतलब जिस चीज के लिए जा रहे थे उसको हमने देखा। इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है कि वोट चोरी कर लिए? आप लाख बोलते रह जाइए। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा था ना इनसे, दिया था क्या इन्होंने? राहुल गांधी ने एफिडेविट, और इसका परिणाम बहुत ही खराब हो रहा है। महागठबंधन के जो दल है, अब धीरे धीरे उनमें टूट बटेगी, आप देख लीजिएगा। ये तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद सर।